बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 7 है आज। और आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का सेग्रीगेशन का लॉ या मेंडल का सेग्रीगेशन का कानून। और इसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे, हाफ हिस्सा देखेंगे, हाफ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं हम मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो लॉ हैं बेटा मेंडल के, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। पहले आपको पता है कि मेंडल ने जैसा कि आपको पता है कि मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए पी प्लांट मटर के पौधे का इंतखाब किया था और मटर के पौधे के अंदर उसे मुख्तलिफ़ खसूसियात मिली थी और फिर हर खसूसियत की दो दो हालतें थीं और वो दो हालतें मुतज़ाद थीं। ठीक है, तो कोई थी सीड की शक्ल, कोई था फूल का रंग, कोई थी बीज की शक्ल, बीज का रंग, ठीक है, पौधे का कद, फूल की पोजीशन, ठीक है, उसके बाद वो जो पॉड होती है, ठीक है, उसका कलर, उसकी शक्ल। तो 7 खसूसियात उसने पढ़ी और हर खसूसियत की दो दो हालतें थी, तो टोटल खसूसियात 14 हो गई थी। सबसे पहले मेंडल ने किस खसूसियत को देखा, वो देखें आप कि मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। मेंडल ने सबसे पहले बीज की शक्ल, बीज की शक्ल की विरासत को पढ़ा। ठीक हो गया। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि मेंडल ने अपने तजर्बात में सबसे पहले किसको देखा, किसको पढ़ा, सीड शेप, बीज की शक्ल को पढ़ा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो बीज की शक्ल होती है दो किस्म की होती है, एक गोल बीज होता है और एक रिंकल्ड होता है बेटा। ठीक है, राउंड रिंकल्ड गोल बीज, और दूसरा होता है झरियों वाला बीज, झरियों वाला गोल। तो सबसे पहले उसने सीड शेप को पढ़ा। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। मेंडल ने सबसे पहले बीज की शक्ल के बारे में पढ़ा। बीज की शक्ल गोल भी हो सकती है, मटर के पौधे की जो बीज होती है, बीज होता है, उसकी शक्ल गोल भी हो सकती है, उसकी शक्ल झरियों वाली या रिंकल भी हो सकती है। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए ही क्रॉस्ड और रिप्रोड्यूस्ड टू प्लांट हैविंग वन कंट्रास्टिंग ट्रेट। इस मकसद के लिए उसने दो पौधों को क्रॉस करवाया, उसने दो पौधों को क्रॉस कराया जो कि क्या थे, एक खसूसियत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। उसने दो पौधे लिए, एक गोल पौधा लिया, यानी कि ऐसा पौधा लिया जिसके बीज क्या बनते थे, गोल, और दूसरा पौधा लिया जिसके जो बीज होते थे वो रिंकल होते थे। तो इस मकसद के लिए उसने ऐसे पौधों को क्रॉस कराया, ऐसे पौधों को रिप्रोड्यूस कराया जो दो पौधे क्या करते थे, हैविंग वन कंट्रास्टिंग ट्रेट, जिनके पास एक मुतजाद खसूसियत थी। कंट्रास्ट का मतलब मुतजाद, ट्रेट का मतलब खसूसियत। और वो क्या खसूसियत थी, सीड शेप, बीज की शक्ल थी। अब एक डेफिनेशन है आगे बेटा, मानो हाइब्रिड क्रॉस, मानो हाइब्रिड क्रॉस। ये मैं आपको कराने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखा देता हूँ। अब ये देखें बेटा, आपके सामने डायग्राम है आपकी बुक की कि ये ट्रेड्स हैं इन द पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। ये मुख्तलिफ 7 खसूसियात हैं जिनको मेंडल ने स्टडी किया था। दीज आर द ट्रेट इन द पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। ये मटर के अंदर वो 7 खसूसियात हैं जो मेंडल ने स्टडी की थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीड शेप होती है बेटा, सीड की शेप, बीज की शक्ल जो मैंने आपको दो होती हैं, एक राउंड और एक रिंकल। ठीक है, अब आगे सीड का कलर, बीज का रंग कौन सा है। ठीक है, बीज की शक्ल गोल और झरियों वाला है। बीज की जो बीज का जो रंग है वो पीला या सब्ज है। इसी तरह फ्लावर कलर, फूल का कलर क्या है, पर्पल या वाइट। ठीक है, और इसी तरह पॉड शेप्ड, ये जो फली होती है जिसके अंदर मटर बंद होता है उसको बोलते हैं पॉड। पॉड की शेप क्या होती है, या वो इन्फ्लेटेड होती है, पिचकी हुई होती है, फूली हुई होती है, या वो कंस्ट्रिक्टेड होती है, सुकड़ी हुई होती है। इसी तरह पॉड का कलर, उस फली का रंग कैसा होता है। दो किस्म के मटर होते हैं, एक में रंग ग्रीन होता है और दूसरे में रंग येलो होता है, सब्ज या पीला। इस तरह फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन भी होती है कि या तो फूल एक्सियल होता है या फूल टर्मिनल होता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लावर पोजीशन, फूल की पोजीशन क्या है, ये फूल है सपोज और ये फूल है।
अब ये देखें, ये पत्ता है और उसके बाद एक एक्सेस बनता है इस ब्रांच और इस ब्रांच के दरमियान, उस एक्सेस में से फूल निकल रहा है। तो ऐसे फूलों को कहा जाता है एक्सियल फ्लावर्स। एक्सियल फ्लावर्स, एक्सियल फ्लावर्स हैं। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे फूल जाके सबसे ऊपर बना है, पत्ते सब कुछ नीचे है, फूल जाके ऊपर ऊपर बनता है। ऐसे फूल को कहा जाता है टर्मिनल पोजीशन। तो फूल की पोजीशन या तो टर्मिनल होती है कुछ मटर के पौधों में, और जो दूसरी मटर के पौधे होते हैं उनमें फूल की जो पोजीशन होती है बेटा वो एक्सियल होती है। तो फ्लावर पोजीशन में भी एक्सियल, में भी टर्मिनल। अब देखें दोबारा, और तो ये फूल की पोजीशन एक्सियल हो सकती है या इधर ऊपर ऊपर फूल बना हुआ है, तो इसको कहते हैं टर्मिनल। और आखिरी है स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ के तन्ने की लंबाई कितनी है, या ओवरऑल पौधा जो मटर का पौधा वो कद में छोटा या बड़ा है। तो कुछ पौधे बड़े शार्ट होते हैं, उनके स्टेम की जो लेंथ है वो शार्ट होती है, और कहीं पे वो पौधे थोड़े लंबे होते हैं तो स्टेम की लेंथ लॉन्ग होती है। तो ये 7 खसूसियात हैं, और हर खसूसियत की दो दो हालतें हैं। ठीक है, स्टेम लेंथ में कुछ शार्ट होते हैं पौधे, कुछ लॉन्ग होते हैं। फ्लावर की पोजीशन में कुछ टर्मिनल पौधे होते हैं, कुछ एक्सियल होते हैं। इस तरह पार्ट का कलर, फली का रंग कौन सा है, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ येलो होते हैं। पार्ट की शेप क्या है, कुछ इन्फ्लेटेड होते हैं, कुछ कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह फ्लावर कलर, फूल का कलर या तो वाइट होता है या पर्पल होता है। सीड की शेप या तो येलो होती है या तो ग्रीन होती है, और सीड की जो सीड का कलर या तो येलो होता है या ग्रीन होता है। सीड की जो शेप होती है वो या तो राउंड होती है बेटा, या तो रिंकल होती है। एक और बात, ऊपर उसने लिखा है डोमिनेंट ट्रेट और नीचे लिखा है रिसेसिव ट्रेट। इसका क्या मतलब है, जो ऊपर ट्रेट बताई गई हैं वो वाली खसूसियत नीचे वाली खसूसियत के ऊपर डोमिनेंट है। इसका मतलब राउंड डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर, गोल वाला बीज डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जब हम ऐसे पौधे को क्रॉस कराएंगे जिसके बीज गोल होते हैं उस पौधे के साथ जिसके बीज झरियों वाले होते हैं, तो नया पौधा गोल बनेगा। तो गोल डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर। इसी तरह येलो जो सीड कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन सीड कलर के ऊपर। इस तरह फ्लावर के कलर में से पर्पल डोमिनेंट है वाइट के ऊपर। सो ऊपर वाले सारे डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कंस्ट्रिक्टेड के ऊपर, ग्रीन डोमिनेंट येलो के ऊपर। एक्सियल फ्लावर पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है टर्मिनल फ्लावर पोजीशन के ऊपर, और स्टेम की लेंथ जो लॉन्ग पौधा होता है वो शॉर्ट पौधे के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो ये क्या है, ये वो खसूसियात हैं, 7 खसूसियात, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खसूसियातें हैं जो मेंडल ने मटर के पौधे के अंदर पढ़ी थी। और हर खसूसियत की फिर कितनी कितनी हालतें हैं, दो दो हालतें हैं, दो दो मुतजाद हालतें हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, तो मेंडल ने सबसे पहले अपने तजर्बात के लिए सीड की शेप को स्टडी किया। इस मकसद के लिए उसने ऐसे दो पौधों को क्रॉस कराया जो एक खसूसियत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, और वो खसूसियत थी सीड शेप। एक जो पौधा था उसमें सीड की शेप राउंड थी बेटा, और जो दूसरा पौधा था वहाँ पे सीड की शेप रिंकल थी। एक जो पौधा था उसमें बीज गोल बीजों वाले थे, जो पौधे थे उनके जो बीज थे गोल थे, और दूसरा जो पौधा था उसके जो बीज थे वो झरियों वाले थे। तो उसने सीड शेप को सबसे पहले स्टडी किया। अब एक डेफिनेशन है मानो हाइब्रिड क्रॉस। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ए क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट ए टाइम। ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक खसूसियत को पढ़ा जाए। ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक खसूसियत को पढ़ा जाए, ऐसे क्रॉस को मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखें, अब इसका मतलब क्या है। अब हम जो 6 खसूसियात है ना, टोटल 7 खसूसियात हैं, 6 खसूसियात हम दोनों पौधों में सेम लेंगे। दो पौधे लेंगे जिनकी 6 खसूसियात सेम होंगी। ठीक है, उसमें आप कह लो सीड का जो कलर है वो सेम होगा, पार्ट का कलर सेम होगा, पार्ट की जो शेप है वो सेम होगी, फ्लावर की पोजीशन सेम होगी, स्टेम लेंथ सेम होगी। ठीक है, 6 खसूसियात सेम होगी। सिर्फ ये जो दो पौधे आप ले रहे हो बेटा, ये सिर्फ एक खसूसियत में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। एक पौधे में जो बीज की शक्ल है वो गोल होगी, और दूसरे पौधे में जो बीज की शक्ल है वो रिंकल यानी कि झरियों वाली होगी। तो ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक खसूसियत को पढ़ा जाता है एक वक्त में, ऐसे क्रॉस को मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट ए टाइम। ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक खसूसियत का मुताला किया जाए उसको मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखें आगे कि मेंडल क्रॉस्ड ए ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट विद ए ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट। के मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस करा दिया, किसके साथ, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ।
अब आप कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट कौन सा होता है? बेटा प्लांट ऐसा प्लांट जिसके जो दोनों वालदैन थे, मतलब फादर और मदर दोनों क्या थे? राउंड थे। अगर माँ भी राउंड सीडेड हो, बाप भी राउंड सीडेड हो, जो उससे बच्चा बनेगा उसको हम कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग सही उल नस्ल। उर्दू में कहते हैं सही उल नस्ल, लेकिन आजकल उर्दू में भी ट्रू ब्रीडिंग लिखा जा रहा है। ठीक है, सही उल नस्ल गोल बीजों वाला पौधा। ठीक है, यानी कि ऐसा पौधा जिसके जिसके माँ बाप दोनों गोल बीजों वाले थे। माँ गोल बीजों वाली है, बाप भी गोल बीजों वाला है, तो उनसे जो बच्चा बनता है वो ट्रू ब्रीडिंग होता है, सही उल नस्ल, खालिस नस्ल है। ठीक है, तो राउंड सीडेड प्लांट है। और उसका क्रॉस कराया गया, दूसरा पौधा भी ट्रू ब्रीडिंग था, लेकिन वो क्या था? रिंकल था। ठीक है, यानी कि इसके जो माँ बाप होंगे, इसकी माँ जो होंगी वो भी रिंकल सीड वाली होगी और बाप भी रिंकल सीड वाला होगा। तो उन दोनों के क्रॉस से जो अगला पौधा बनेगा वो भी रिंकल होगा। चूँकि माँ बाप दोनों रिंकल रिंकल थे, लिहाजा ये बच्चा जो होगा खालिस नस्ल का होगा, सही उल नस्ल होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट। तो मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट लिया और उसका क्रॉस करा दिया, उसका मिलाप करा दिया। किसके साथ? ट्रू ब्रीडिंग रिंकल प्लांट के साथ। ठीक हो गया? ओके बेटा, तो ये एक राउंड प्लांट है और ये एक रिंकल प्लांट है। ये जो राउंड है ट्रू ब्रीडिंग राउंड है। इसका मतलब क्या है? इसके अम्मी अब्बू दोनों राउंड वाले थे, राउंड सीडेड थे। और इसके अम्मी अब्बू भी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिंपल करके, कि अम्मी अब्बू इसके जो भी पेरेंट्स थे वो रिंकल सीडेड थे। तो रिंकल रिंकल से ये बना था, तो ये ट्रू ब्रीडिंग रिंकल होगा। ये भी राउंड राउंड से बना है, तो ये भी ट्रू ब्रीडिंग राउंड है। तो उसने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस कराया, मिलाप कराया, फर्टिलाइजेशन कराई। किसके साथ? ट्रू ब्रीडिंग रिंकल पौधे के साथ। ठीक है, और जो हम नस्ल सबसे पहले लेते हैं बच्चों, जो नस्ल हम सबसे पहले लेते हैं उनको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन पी 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 से ज़ाहिर करते हैं, या P1 से ज़ाहिर करते हैं, पी से पेरेंटल जनरेशन है। और पेरेंट्स में हम कौन कौन ले रहे हैं? ट्रू ब्रीडिंग राउंड और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ले रहे हैं। अब इनके मिलाप से जो बच्चे पैदा होंगे उनको बोलेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल का मतलब ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड होता है। तो जब माँ बाप का क्रॉस कराएंगे तो उनसे बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों को बोलेंगे F1। माँ बाप P1 हो गए या P हो गया, सिंपल पेरेंटल जनरेशन। जबकि जो बच्चे पैदा हुए पहले पहले बच्चे, उनको F1 जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं। और आप देखें उधर राउंड और रिंकल थे, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए सब के सब राउंड पैदा हुए, सब के सब राउंड पैदा हुए। F1 में जितने भी बच्चे हैं सब के सब क्या पैदा हुए? राउंड पैदा हुए। सो ऑल रिजल्टिंग सीड ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड। तो जब हमने उनको राउंड को और रिंकल को क्रॉस कराया तो उसके नतीजे में जो अगली नस्ल पैदा हुई जिसको F1 जनरेशन कहते हैं, वो सब के सब क्या थे बच्चों? राउंड थे, सब के सब गोल बीजों वाले थे। Mendel declared that the trait round seeds as dominant while the wrinkled seed as recessive। तो मेंडल ने जो गोल बीज थे उसको कहा कि ये डोमिनेंट हैं, जबकि रिंकल सीड को उसने कहा रिसेसिव। आपको पता है कि जो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है हेट्रोज़ाइगस हालत में, F1 में जो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है वो डोमिनेंट है, और जो चीज़ छुप गई है वो रिसेसिव है। तो गोल बीज आगे सारे, तो जो राउंड सीड हैं वो क्या है बेटा? डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहे हैं, जबकि जो रिंकल्ड हैं वो अभी ज़ाहिर नहीं हुए। ठीक है, वो क्या हुआ? रिसेसिव। तो मेंडल ने डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि गोल बीज डोमिनेंट हैं जबकि रिंकल बीज क्या हैं? रिसेसिव हैं। आगे फॉलोइंग ईयर, तो अब उसके पास कौन से बीज आ गए हैं? गोल बीज आ गए हैं। और बेटा याद रखना, अब जो गोल बीज उसके पास आ गए हैं ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग राउंड तो वो होता है, ट्रू ब्रीडिंग गोल तो वो होता है जिसके अम्मी अब्बू राउंड राउंड हों, जबकि ये जो राउंड पैदा हुआ है इसका सपोज जो फादर है वो राउंड था लेकिन माँ क्या थी? रिंकल थी। तो राउंड और रिंकल से जो बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, होता वो पहला राउंड है, लेकिन वो उसको हम ट्रू ब्रीडिंग राउंड नहीं कहेंगे। दो मुख्तलिफ वालदैन से बना है, राउंड और रिंकल के क्रॉस से ये राउंड बना है, तो ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड नहीं है बल्कि ये मानो हाइब्रिड है। तो इन F1 के बच्चों को क्या कहा जाता है? मानो हाइब्रिड बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनके वालदैन एक खसूसियत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक खसूसियत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो अब आपके पास F1 के बच्चे हैं जो कि राउंड हैं और मानो हाइब्रिड राउंड है, ट्रू ब्रीडिंग राउंड नहीं है। ओके,
फॉलोइंग ईयर, उसी साल, मेंडल प्लांटेड दीज सीड्स, मेंडल ने उन्हीं गोल बीजों को जो उसको F1 में मिले थे, ठीक है, गोल बीज, मेंडल ने उसी साल उन पौधों को क्या किया, प्लांट कर दिया, काश्त किया, एंड अलाउड द न्यू प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज्ड, और मौका दिया कि जो F1 के बच्चे हैं ये आपस में क्या करें, सेल्फ फर्टिलाइज्ड करें। तो ठीक है, मेंडल ने उसी साल F1 के बच्चों को प्लांट कर दिया, काश्त कर दिया, और फिर F1 के पौधे बड़े हो गए, और उसने मौका दिया कि इधर भी F1 का पौधा है, उधर भी F1 का पौधा है, पूरे खेत में F1 यानी कि गोल जो बीज वाले पौधे थे उसने उनको काश्त कर दिया था। तो अब उसने मौका दिया कि ये सारे पौधे अपने आप को सेल्फ फर्टिलाइज करें। आपको पता है बेटा कि जो मटर का पौधा होता है कुदरती तौर पर सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है, क्योंकि वो पेटल का घेरा आ जाता है फूल के गिर्द, जिसके नतीजे में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक ही फूल से उसी एक ही फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसने F1 के पौधों को सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मौका दिया, यानी कि F1 क्रॉस कर रहा है F1 के साथ, F1 का क्रॉस हो रहा है F1 के साथ, तो ये अब पैदा करेंगे दूसरी नस्ल F2, सेकेंड फीलियल जनरेशन। सो हुआ क्या, एज ए रिजल्ट ही गाट 7324 सीड। तो उसको टोटल बाद में जो F2 के बच्चे मिले उसमें 7324, ठीक है, यानी कि 7324 बीज हासिल हुए। उन 7324 सीड में से 5474 राउंड थे, एंड 1850 रिंकल थे, ठीक है। तो अब देखें जो F2 नस्ल है उसमें रिंकल दोबारा आ गए हैं, हाँ आए कम है। तो F1 और F1 के क्रॉस से उसने कौन सी नस्ल पैदा की, F2 की नस्ल पैदा की बेटा। और F2 की जब नस्ल पैदा की तो टोटल कितने बीज आए उसके पास, 7324 बीज आए। उसमें से 5474 राउंड बीज थे, 1850 रिंकल बीज थे। जब इनको सिंपल करते हैं मैथ के फार्मूले से सिंपल करते हैं, ये 3 आके बच जाते हैं और ये 1 बचते हैं। इसका मतलब राउंड सीड 3 आए F2 में, और रिंकल कितने आए, 1 रिंकल आया, ठीक हो गया। अब आपको बता दूं पेरेंटल जनरेशन को P1 से ज़ाहिर किया जाता है, पेरेंटल जनरेशन को बेटा P1 से ज़ाहिर किया जाता है, और जो P1 के बच्चे होते हैं उनको F1 से ज़ाहिर किया जाता है। ऑफ स्प्रिंग ऑफ P1, ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनको F1 से ज़ाहिर करते हैं, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और क्रॉस इन F1 जनरेशन प्रोड्यूसेस F2 जनरेशन। जब F1 का F1 के साथ क्रॉस करते हैं, जब F1 का F1 के साथ क्रॉस होता है तो क्या बनते हैं, F2 बनते हैं। पहले P1 से F1 बनते हैं, और F1 के मिलाप से क्या बनते हैं, F2 बनते हैं। F2 का मतलब सेकंड फीलियल जनरेशन है, F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जबकि P1 का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन, ठीक हो गया। तो इस तरह ये है बेटा। तो बेटा डायग्राम मैंने भी बनाई हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको आपकी बुक से समझा दूँ ताकि आपको समझना आसान हो। तो ये पहला क्रॉस था जो हम पहले कर चुके हैं, P1 जनरेशन उसने ली थी। सबसे पहले P1 होती है जिसको पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड है और एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल है। उनका क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन पैदा हुई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन पैदा हुई। ऑल वर राउंड, सब के सब राउंड थे। अब उसने क्या किया, इस एक राउंड को लिया और इस जैसे दूसरे राउंड भी थे उनके साथ क्रॉस करा दिया। यहाँ पे जो राउंड थे उसने उन सब को आपस में क्रॉस करा दिया, यानी कि F1 का एक बच्चा लिया और उसका दूसरे F1 के साथ क्रॉस कराया। इस तरह के बहुत सारे थे, ये था, इन सब का क्रॉस करा दिया, तो उसको कहते हैं F1 का क्रॉस F1। लेकिन ये जो बच्चा ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड नहीं है, ये मानो हाइब्रिड है। सो F1 का क्रॉस F1 के साथ कराया, यानी कि ये वाला जो गोल था इसको इधर लिया, इसी तरह दूसरा जो गोल था इधर जो पैदा हुआ था उसको लिया। सो F1 का क्रॉस F1 के साथ हो रहा है बेटा, और F1 के क्रॉस से F2 जनरेशन पैदा होती है, ठीक है। और राउंड जब क्रॉस करते हैं तो सरप्राइजिंगली 75% राउंड पैदा होते हैं, जिसको आप 3 भी कह सकते हो, और 25% क्या पैदा होते हैं, रिंकल, जिसको आप 1 भी कह सकते हो। सिंपल करेंगे 3:1, 100 में से कहेंगे तो 75 और 25 की रेशो आएगी, ठीक हो गया। तो ये F1 और F1 का क्रॉस हुआ, F2 जनरेशन बनी। उसमें 3 जो थे वो राउंड थे, या 75% राउंड थे, 75% राउंड थे, और 25% जो 1 के बराबर आएगा। अगर 4 में करें तो 4 में से 3 ये आएंगे और 1 ये आएगा। 100 में करें तो 75 ये आएंगे और 25 ये आएंगे। तो F2 में राउंड रेशो रिंकल कितनी थी, 3:1। ठीक है बेटा, ये आज आपका टॉपिक था। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से बुक पे डायग्राम्स देखनी है और अच्छे तरीके से क्रॉस बनाने और समझना है। अल्लाह हाफिज़।